नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, हम सब कई बार अच्छी खासी क्वालिफिकेशन के बाद भी बहुत छोटी मोटी जॉब के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। यानी कि हम हमारी शक्ति को नहीं पहचान पाते, हम हमारी योग्यता का सही आकलन नहीं कर पाते, इसीलिए ऐसी जॉब्स पे अप्लाई ही नहीं कर पाते जिसके लायक हम होते हैं। होता क्या है, इन जॉब्स पर वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जो इसके लायक तो होते हैं, लेकिन वो निगाह रखने में, यानी कि उनके कान आंख इतने ज्यादा खुले रहते हैं जितने कि हमारे नहीं रहते। क्योंकि ऐसी जॉब्स के बारे में जब मुझे पता लग जाता है तो मैं इस चैनल पर उनके बारे में भी बताता हूं। हालांकि इस तरह की जॉब्स को देखने वाले या अप्लाई करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, आपको एक चीज बता देता हूं कि दुनिया में शासन करने वाले 1% लोग हैं और 9% लोग उनका साथ देते हैं। बाकी 90% लोग वो होते हैं जिन पर शासन किया जाता है। तो ये मैं आपको जो प्रोफाइल बता रहा हूं जॉब का, ये वो 10% प्रोफाइल में से है। अगर आप इनमें शामिल होना चाहते हैं और इन योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये जॉब प्राइवेट सेक्टर की है। इसके बाद पूरी डिटेल आपको बता देता हूं। सैलरी इतनी अच्छी खासी है कि अगर मान लीजिए आप इस जॉब को ज्वाइन कर पाते हैं, इसके योग्य हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो लाइफ का पूरा स्टेटस ही चेंज हो जाता है। एक और अच्छी बात, आपको यहां केवल क्वालिफिकेशन के बेस पर इंटरव्यू के आधार पर जॉब मिलेगा। अगर आपका काम और जॉब प्रोफाइल अच्छा है तो यहां कोई एग्जाम आपको नहीं देना, यानी कि यहां आपको 5-6 साल घसीटना नहीं है कि पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर आप एग्जाम देंगे, फिर आपका जो मामला है कोर्ट में अटकेगा, फिर और कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कई साल बाद जब आपके बाल पक जाएंगे, आपकी आयु पक जाएगी, तब आपको जॉब मिलेगा। आप में ना उत्साह रहेगा ना कुछ रहेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसकी योग्यता को फुलफिल करते हैं तो आप केवल जाइए, इंटरव्यू दीजिए और लाखों रुपए महीने की जॉब आपके हाथ में होगी। चलिए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। जॉब कहाँ निकली है, किस इंस्टीट्यूट में है और इसका खुद का प्रोफाइल क्या है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जॉब बहुत अच्छी है और एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जॉब करने जा रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल। तो ये है जॉब। बैंकिंग क्षेत्र में जॉब बहुत आते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप ट्राई करते हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, IDBI बैंक, जिसमें ये विज्ञप्ति निकली है, जिसमें ये भर्तियां निकली हुई हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात, ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है आपके एप्लीकेशन रिसीविंग डेट, जो कि 20 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आज हो गई 21 अप्रैल, यानी कि इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 3 मई तक इसका डेट है। यानी कि एक तो ये बात है कि ऐसी जॉब्स में डेट बहुत कम है, क्योंकि ये जॉब्स बाहर आ नहीं पाती, पता लग नहीं पाती, इसलिए लोग अप्लाई भी कम कर पाते हैं। अब इसमें जो पद है वो एक बार देख लीजिए। यहां देखिए आप, जो पहला पद है वो है चीफ डाटा ऑफिसर का। दूसरा नंबर का जो पद है वो है आपका हेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंप्लायंस। तीसरी जो पोस्ट है आपकी वो है डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की। चौथी पोस्ट है जो है आपकी डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डिजिटल की। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की 5वें नंबर की पोस्ट है और हेड डिजिटल बैंकिंग की पोस्ट है आपके 6ठे नंबर की। सभी में हालांकि पदों की संख्या एक है, लेकिन कुल देखें तो कुल 6 पद हैं। भाई पद इतने ही होते हैं हाईली प्रोफाइल। मैंने आपको कहा कि केवल 1% लोग दुनिया पर शासन करते हैं, 9% उनका साथ देने वाले होते हैं। तो ये आप मान लीजिए, इसलिए हाई प्रोफाइल जॉब है। एज लिमिट 45 ईयर्स है, तो अच्छा खासा चांस है आपका। और बाकी 5 और 6 नंबर की जो पोस्ट है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 45 से 55 साल तक है और हेड डिजिटल बैंकिंग की जो पोस्ट है वो 45 से 55 साल है। अब इसमें ये चूंकि जो जॉब है इतनी हाईली पेड है कि इस पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही आपको फिल करना पड़ेगा। यानी कि ये जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और यहाँ 3 साल तक आपका होगा और जिसको 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। मुंबई और नवी मुंबई, यानी कि वहां आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक, और अब इसकी सैलरी देख लीजिए, सालाना CTC दी हुई है। तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि चीफ डाटा ऑफिसर, हेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लायंसेज, डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर चैनल्स और डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डिजिटल, इनकी जो सैलरी है वो 40 लाख रुपए से 45 लाख रुपए सालाना तक है। यानी कि आपको 1 साल के 40 लाख कम से कम और 45 लाख अधिक से अधिक रुपए पे किए जाएंगे। 5वीं जो पोस्ट है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसमें 50 लाख से 60 लाख रुपए सालाना आपका सैलरी पैकेज है। 6ठी जो पोस्ट है वो है हेड डिजिटल बैंकिंग, है ना, और इसका जो पेमेंट है 50 लाख से 60 लाख रुपए सालाना है। तो भाई ये देखिए, लाख 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ की आपकी जॉब है, जो अपने आप में बहुत ही हाईली प्रोफाइल जॉब कहलाती है। अब
इसमें कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मार्च 31 2021, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब उसकी कट ऑफ डेट इन्होंने 31 मार्च 2021 तक मानी है। वहां तक आपके पास सारी जो आपकी एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब नीचे देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है तो सीधी सी बात है कि फुल टाइम मास्टर ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और ग्रेजुएट इन साइंस अलोंग विद एमसीए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलरी बॉडीज। तो आप यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया हुआ हो या फिर आपने एमसीए किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी इसका जो और डिटेल है ये साइड में दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें जॉब आपको करना है तो मेरे ख्याल से बारीकी से इसको पढ़ना चाहिए, है ना। ये सबका डिटेल यहाँ दिया हुआ है, एज लिमिट वगैरह मैं आपको बता चुका। अब इसमें नीचे चलते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह भी दिया हुआ है, पर हम सीधे वहां आ जाते हैं। तो टाइम्स ऑफ एप्लीकेशन ये दिया हुआ है कि आप 3 साल से 5 साल तक इसमें जॉब कर पाएंगे और ये सारा आपको कितना पेमेंट होगा, क्या अकोमोडेशन मिलेगा, क्या अंडरटेकिंग देनी होगी, सब कुछ दिया हुआ है। अब सीधा सिलेक्शन प्रोसीजर पर आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर या सिलेक्शन प्रोसेस या मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन, सुटेबिलिटी, एक्सपीरियंस आदि के हिसाब से जब आप इनको सबमिट करेंगे तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को और फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए बिना ही दोबारा से एक आपकी लिस्ट बनेगी प्रोविजनल और उनको फिर बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। जो इंटरव्यू आप देंगे तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और वहीं आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर बिंदु संख्या 4 को एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब डॉक्यूमेंट जो आपको देने पड़ेंगे पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे वो आप देख लीजिए, सबका प्रिंट आउट चाहिएगा आपको। जो आपका कॉल लेटर है वो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जो 7-8 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं उनमें से कोई सा एक आपको देना पड़ेगा। मार्कशीट चाहिए आपको, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस संबंधी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको देने पड़ेंगे। और ये सब चीजें मतलब आपको वहां इंटरव्यू के टाइम पे ले जानी पड़ेगी। अप्लाई करने का तरीका, हाउ टू अप्लाई, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैंने भी दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ट्राई कर सकते हैं या आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जनरल एलिजिबिलिटी ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं वो एक बार आप पढ़ लें। कुल मिलाकर इसका पूरा डिस्क्रिमिनेटर तक आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेना चाहिए इस फॉर्म को। तो इस तरह के हाईली प्रोफाइल जो जॉब होते हैं इसमें आपको क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट होनी जरूरी है, एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो कंप्लीट होनी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत जरूरी चीज होती है वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका काम आता है वो आता है पर्सनल इंटरव्यू में। वहां जब चीजों को आप फेस करते हैं, वहां जो आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं फिर उनके जवाब आपको देने होते हैं, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका क्वेश्चन रिप्लाई करने का तरीका, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्वेश्चंस में कितनी क्लैरिटी और उनके जो जवाब हैं, जो रिप्लाईज हैं उनमें कितनी प्योरिटी है, वो सब चीज। कोई गलत बात है तो आप उसको किस तरीके से रख पा रहे हैं या फिर पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या उसका गलत आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें आपकी देखी जाएंगी, ये सब चीजें आपकी देखी जाती हैं इस तरह के पर्सनल इंटरव्यूज में, क्योंकि यहाँ जो आपका जॉब है इसमें आपकी कंप्यूटर एफिशिएंसी, इसमें आपकी पर्सनल जो एलिजिबिलिटी है वो, और जो आपने कॉलेज में पढ़ा है वो, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है यानी कि जो भी आपने इससे पहले वर्क किया है इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपका, और ये सारी चीजें आपको वहां एक बार शो करनी पड़ेगी। वो सब आपसे पूछा जाएगा तो वहां आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस जो है आपका वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आप इस तरह की जॉब्स को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि किसके लिए जॉब है और कितना बढ़िया इसमें सैलरी पैकेज वगैरह है। आईडीबीआई बैंक का प्रोफाइल आप सभी को पता है। हालांकि इस बैंक में जो वैकेंसियां निकलती हैं टाइम टाइम निकलती रहती है, लेकिन पता बहुत कम लग पाता है। हमारा जो ध्यान होता है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही ज्यादा होता है, तो ऐसे में हम इनकी तरफ से ध्यान हटा देते हैं, चूक जाते हैं। लेकिन कुल मिला के अच्छे जॉब्स हैं जो प्राइवेट भले ही हो लेकिन आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। और इसी प्रकार ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में किसी नई वैकेंसी, नई इंफॉर्मेशन के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।